तो मस्जिदों को खाली कर देना चाहिए नंदा जी। काय के लिए मस्जिदों को खाली करेंगे भाई? मस्जिद थी, हैं और रहेंगी। है ये कौन किसी के बाप की औकात है जो ऐसे खाली करा देगा? हजारों वर्षों से मस्जिद है, इनको क्या आफत हो गई भाई? ये तो कुछ नहीं है, राजनीति करे। मंदिर की सीढ़ियों, मस्जिद की सीढ़ियों में बताते हैं कि देवी देवता है, ताकि राजनीति भी कर ले और मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवा ले, थोड़ा सा बाद में कर दे। तो राजनीति भी हो गई, खेल भी हो गए, 2-4-10 मुसलमान उड़ा देंगे तो कह देंगे बलवा हो गया कि ये तो आपस में लड़ गए थे। मगर ये सरकार करा दिए दंगे। कोई नहीं दंगा करा, सरकार करा दिए दंगा। निशाने पे कौन है नंदा जी? है निशाने पे कौन है भाई? देश है निशाने पे। देश को बर्बाद करना है भाजपा सरकार ने, और करने पे तुली है भाजपा, और विपक्ष उसका सहयोग कर रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि भाई आजादी के बाद ऐसा माहौल कभी किसी ने नहीं देखा कि हर कौम, हर धर्म, हर मजहब में दहशत का वातावरण हो, और हर कौम, हर धर्म, हर जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, हमारा मजहब खतरे में, हमारा ये खतरे में, हमारा रोजगार खतरे में, हमारी शिक्षा खतरे में, हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में। तो इसका मतलब खतरे में कौन कर दिया? सरकार किसकी है? भाजपा ने सबको खतरे में डाल रखा। फिर भाजपा कैसे आ रही है? तो मशीन हटाओ। जब तक मशीन नहीं हटेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी अगर मैन है तो मशीन के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए विपक्ष को पूरी तरीके से। फालतू हिंदू मुसलमान के झमेलों को हटके बेकार की चीजों को, 2-2 कौड़ी के दो, कोई यूट्यूबर आ जाएगा तो उसके ऊपर विवाद हो जाएगा। मस्जिद खाली क्यों नहीं हो रही नंदा जी? खाली करवाइए। काय के लिए मस्जिद हम क्यों खाली करवाएंगे भाई? काय के लिए करवाए? मेरी सरकार है क्या? मैं को खाली करवाऊंगा? सर भाई जिसे मंदिर बनाना, मस्जिद बना, सरकार कर रही है। सरकारों के काम है मंदिर मस्जिद करना, सरकारों के हवन करना काम है सरकारों का। बताओ काशी का ऑडिटर को जानते हो? काशी को ऑडिटर बनवाया तो कितने, बताओ कितने देवी देवताओं का कत्ल कराया मोदी सरकार ने? है सैकड़ों देवी देवता कटवा दिए, तोड़वा दिए। और कौन थे? जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है, जिन देवी देवताओं को, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया, उनकी गर्दनें तो उड़ा दी, तोड़ दिया, फोड़ दिया। तब का हिंदुत्व के ठेकेदार दल, तभी आज का क्यों नहीं डाली कि भाई इतने प्राचीन मूर्तियों को तुमने कत्ल कराया मोदी सरकार ने, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, उन्हें गाल। एक बार बताओ, जो भगवान थे उनको तोड़ दिया। मुसलमान से खतरा है हिंदू? कोई मुसलमान से कोई खतरा नहीं है। इस सरकार से देश को खतरा है, भाजपा सरकार से देश को खतरा है। तो सर्वे कराने से डर क्यों रहे? भाई सर्वे का है? सर्वे करो ना, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। सर्वे क्यों नहीं करते हो इस पे? आप जाति जनगणना कराओ, इसका सर्वे कराने में फटती है क्या? है फटने पे इस पे नहीं कराएगा। शिक्षा पे कोई जनगणना नहीं कराएगा, स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई नहीं कराएगा, रोजगार पे कोई जनगणना नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनों को नहीं। इस पे हिंदुओं को बांटने की राजनीति। कौन हिंदू है? कोई हिंदू कहाँ है हिंदू इसके अंदर? और हिंदू शब्द किसने दिया? अरबी, फारसी, मुगलों ने, समझे? फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। हिंदू कहाँ है बताओ? कोई किस वेदों में? कौन सा? मैं हिंदू क्यों भाई? मैं तो भारतीय हूँ, भारतवासी हूँ, समझे? भारत का रहने वाला, भारत की बात करता हूँ। ये नहीं कि फालतू इधर उधर की पता नहीं कहाँ से मंदिर मस्जिद फलाना। बाबर का और कम भाजपा का है, इनका से सबका डीएनए एक है। तो इनका अपना आपसी मसला होगा, बाबर का है इनका। है ये जो फटे बैलून की, जो फट गए हैं बैलून, आसमान से टपके हैं, प्रकट हुए हैं। तो मुसलमान का नाम लिया जाता है क्या? किसमें? मीडिया में। अरे मीडिया उनकी है, मीडिया दलाल है। तो हम क्या करें? मैन मिस्ट्री मीडिया दलालगिरी कर रही है तो मैं क्या करूंगा? हाँ मुझे बताओ, सब कुछ है, दूसरी मीडिया को आने नहीं देते, सोशल मीडिया को दिखाना चाहती उसको पहुंचने नहीं देते, उनको नंगा कर करके मारते हैं। बताओ कितने राज्यों में नंगा कर करके। मेन मिस्ट्री मीडिया को छोड़ो, इनको सोशल मीडिया वालों को पीटा कपड़े उतार उतार के। कौन मैनेज कर रहा है? मैनेज भाजपा कर रही है, आरएसएस कर रही है, और कौन करेगा? भाजपा आरएसएस ही ये कांड करा रही है। क्यों करा रही है? करा रही है इसलिए ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म हो जाए और ये देश बिक जाए, गुलाम करके छोड़ जाएंगे। ये तो विदेशों में चले जाएंगे, सब आइलैंड सब ले लिए, समझे? यहाँ पड़ेंगे कोड़े, है फिर करते रहना जो मर्जी, फिर देखना मंदिर। क्या बोलेंगे नंदा जी? संभल पे क्या बोलेंगे? संभल पे क्या करेंगे? न्याय मिलना चाहिए और उस जज के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उसे जेल में डालो। जिसने 1991 के अमेंडमेंट को उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके इस तरीके का फैसला सुनाया तो कौन लोग? इसका मतलब वो जज जानकार नहीं है कानून का, और कानून का जानकार नहीं है तो कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है, संविधान का मजाक उड़ा रहा हो, तो उसको जेल में डालो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एसपी के ऊपर होना चाहिए, और डीएम के ऊपर जिसने पुलिस भेजी, और उन वो 100-150 पत्थरबाज जो आए थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। उनके ऊपर क्यों नहीं लगेगा? लेकिन कार्रवाई तो मुसलमान पे हो रही है ना। कार्रवाई क्यों कर रहे हैं मुसलमान में? भाई सरकार की दोषी है ना, सरकार दिखा रही है। मुसलमानों को मार दिया, 5 को पत्थरबाजी वही कर रहे हैं, मर भी वही रहे हैं। ये कमाल है। और जबकि बाहुल क्षेत्र था मुस्लिमों का, तो मुसलमान ही मरेंगे, दूसरा कोई नहीं मरेगा, ना पुलिस मरेगी, ना वो अंधभक्त मरेंगे, जो पाखंडी जो पी के आ जाते हैं। और कहीं तो देखे नहीं ना, किसी मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नहीं देखोगे इनको, सिर्फ इसी काम के लिए रखे गए। भाई भाजपा पिला रही है,
भाजपा करवा दिए सारे कांड। क्या कराना चाहती ये कराना चाहती है, दंगे कराना चाहती है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेके, और दंगे करा और ये देश बेच दे। समझे, सारी संपदा, सारे मंदिर लूट लिए इन्होंने, भाजपा वालों ने। बताओ कहां कहां के नहीं मंदिर लूटे हैं। यहाँ का लूटा केदारनाथ का मंदिर, भाई पीतल का पतरा चढ़वा दिया, सोना उतार लिया है। कहां कहां के मंदिर ने ये खजा दे। तो देश को खतरा किससे है? देश को खतरा भाजपा से है, आरएसएस से और पाखंडियों से, धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। समझे, धर्म और मजहब के जो नौटंकीबाज हैं, जो ये कहते हैं मंदिर मस्जिद में ही सब कुछ रखा है, उन पाखंडियों से बचो और कम से कम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे हर कौम, हर समाज, हर जाति के लोगों को अपनी बातों पे निर्भर होकर और एकदम इनसे सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई इन पे बताओ। और मंदिर मस्जिद का मसला होता तो भाई करोड़ों लोग पहुंच जाते, वहां तो कोई नहीं जाता, 100-200 लोग जाते। वो तो किराए के आदमी कोई भी ले जाए, वो तो हम जैसे लोग भी 100-200 आदमी इकट्ठे करके ले जाए किसी मुद्दे पे, तो क्या पूरा देश मांग कर रहा है? तो ये तो जो किराए के ले आते हैं, तो देश मांग कर रहा है। मुसलमान को खतरा है नंदा जी? क्या मुसलमान को क्या, सबको खतरा है, हर इंसान को खतरा है भाजपा के शासन में। मुसलमान को क्या, सबको ही खतरा है। मुसलमान कोई अकेला थोड़ी, सारे लोग देश में। मुसलमान का आटा कितने रुपए किलो ले रहा है? 40 रुपए मुसलमान ले रहा है, तो वो हिंदू जिसको कह रहे हो, तो वो हिंदू भी 40 रुपए ले रहा है, तो खतरा तो हिंदू को भी है। आप मुझे बताओ, सब्जियां भी महंगी है, हिंदू भी उतने में ही ले रहा है। तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है। और तो और 5000 मंदिरों की बात कर रहे हैं कि 5000 मस्जिदें हैं, उनके नीचे मंदिर हैं। तो एक बात बताओ, कहाँ कहाँ खोदेंगे? तो 14 के बाद तो ये खोदम खोदा मचा रखी है इन्होंने। तो ये देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और 5000 मंदिर अगर बता रहे हैं, तो कितने हजार साल तक ये लोगों को मूर्ख बनाएंगे, और देश कहीं ना कहीं गुलामी की ओर जा रहा है। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जो संस्थान थे, जो सबकी उपलब्धि थी कि भारत की ये जो लोकतंत्र में है, उस सबको खत्म किया जा रहा है। तो लोग जाएंगे कहाँ? गुलामी के ऊपर जाएंगे, सब गुलाम हो जाएंगे। और जैसे विदेशी कंपनियां आ रही है और यहाँ की कंपनियां जो भारत की, जिनको मोदी जी या सरकार जिस तरीके सब कुछ प्राइवेटीकरण कर रही है, तो यहाँ सरकारी बचेगा क्या? तो सरकार का कुछ बचेगा नहीं, सरकार तो बेच ही रही है। और लोगों को मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुसलमान में, जात पात में, धर्म मजहब में और इनमें फंसाए हुए है। तो इनसे बचाने के लिए कौन आएगा, आप मुझे बताओ। और हम जैसे लोग बोलेंगे तो हमारे बोलने से क्या इतना फर्क पड़ रहा है? हम तो चिल्ला रहे हैं, मगर कोई जागे जब तो, मगर सब डरे हुए हैं। बताओ कौन कौम नहीं है यहाँ डरी हुई? अल्पसंख्यक सारे डरे हुए हैं। कोई भी किसी भी कह रहा भाई कहीं भी निकल आएगा कुछ भी। और ऐसे ऐसे याचिका करता है, जो याचिका डालते हैं जज के यहाँ लोअर कोर्ट में, और तुरंत उनकी सुनवाई हो जाती है। जबकि यहाँ करोड़ों मुकदमे देश की अदालतों में चल रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ शोषण का शिकार है बहुत सारे लोग, जहाँ अपने अधिकारों से वंचित है, उन पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। मगर मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू पे कोई याचिका डाल दो, तुरंत जज ऐसे बैठा है जैसे उसी के लिए पैदा हुआ है। तो मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों हो रहा है? अरे मस्जिद कोई मंदिर अंदर नहीं है, नीचे नौटंकी बजा रखी है। 1991 का अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये जो नौटंकी चल रही है, क्यों चल रही है भाई? जब वो चीजें सब बंद हो गई, उन्होंने कह दिया इस अमेंडमेंट के बाद कोई भी आदमी मंदिर मस्जिद के लेके ऐसे विवाद तैयार नहीं करेगा, ना कोई जजमेंट करेगा। तो इसका मतलब इस जज ने जो जजमेंट दिया है कि भाई देखो खोदो, तो इसका मतलब क्या है? और जबकि वो जो पहले जो था मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, उसने सिर्फ मुंह से कहा था, उन्होंने कोई लिखित में बयान नहीं दिया था, ना लिखित में कोई आदेश सुनाया था कि भाई आप जाओ इनके वो कर सकते हो, क्या नाम है, सर्वेक्षण। तो भाई मुंह से बोलने से कुछ भी करने लगोगे तुम। उसके पीछे कौन है नंदा जी? कुछ नहीं है, भाजपा सरकार है। और कौन है? भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है। कांग्रेस और भाजपा ही है दोनों। एक जगह जहां मरवा दिए, संभल घटना में 5 मरवा दिए, फिर राजनीति करने पहुंच गए कि ये जा रहे हैं, इनको नहीं आने दे रहे। अरे भाई तुम पहले आंदोलन क्यों नहीं करते हो? पहले कहा था कि मशीन के खिलाफ आंदोलन करो, कर क्यों नहीं रहे हो? शिक्षा के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? रोजगार के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? और जो बहन बेटियों की इज्जतें लूटी, उनके लिए कहाँ राहुल गांधी या ये लोग विपक्ष आंदोलन करते हैं? कोई आंदोलन नहीं कर रहा। और भाजपा है कि सब कुछ बेच रही है, वो मंदिर मस्जिद में फंसा रही है। तो ये मंदिर मस्जिद में ही विपक्ष भी लगा हुआ है, मगर कोई भी मेन मुद्दों पर नहीं आना चाहता। मशीन के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करना चाहते? आप रोड पे क्यों नहीं उतरना चाहते? तो मशीन जब तक नहीं जाएगी, तब तक सत्ता में और विपक्ष में जो कमीन बैठे हैं, ये नहीं जाएंगे। और किसी दूसरे लोगों को, जो देश की जो आवाम है, जो देश हित में सोच रही है, या जो क्रांतिकारी है, वो कभी आ नहीं सकते। उन क्रांतिकारियों को रोका जा रहा है। और ईमानदारी से आज की डेट में कोई प्रदर्शन करे, धरना करे, उसके लिए मांगे अनुमति, तो उसे मिलेगी नहीं। राजनीति से क्या मिलेगा नंदा जी? वह कुछ नहीं मिलेगा। बवंडर है, काट रखा है धर्म मजहब के नाम पे, ताकि जनता को गुमराह करो। और कोई बोल दे तो कहे यार खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हलाला की पैदाइश और मुकाला की पैदाइश, सरकार और सत्ता में बैठे हैं, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोलता है तो कहते हैं भाई आतंकवादी है, देशद्रोही है।
है, जो भी कोई आदमी हक में बोल दे तो देशद्रोही और आतंकवादी तुरंत प्रमाण पत्र देती है भाजपा साहब। प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं। हमें इन पाखंडी और ढोंगी और भाजपा के कुकुरमुत्तों से हमें संविधान के बारे में सोचने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुकुरमुत्ते हमें देंगे प्रमाण पत्र। हमें स्वयं पता है कि हम क्रांतिकारी हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और ना हिंदू ना मुसलमान इंसान की बात होगी, किसी की बात नहीं होगी, ना मंदिर ना मस्जिद, बहन बेटियों की इज्जत की बात होगी। वहां पिटीशन डाले हैं दल्ले जहां बहन बेटियों की इज्जत लुटती है।